मुख्यमंत्री साय ने किया सेमीकंडक्टर यूनिट का भूमि पूजन। नई औद्योगिक नीति से नई संभावनाओं का निर्माण। मुख्यमंत्री साय की यहां मंत्री जी किशन रेड्डी से मुलाकात। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री रेड्डी का किया स्वागत। और उप मुख्यमंत्री अरुण साव की अध्यक्षता में हुई बैठक। रायपुर के न्यू सर्किट हाउस में हो रही बैठक। नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ से जुड़ी खबरों की। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नवा रायपुर में देश की प्रसिद्ध सेमीकंडक्टर निर्माता कंपनी पॉलीमेट्रिक यहां इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड की प्लांट की आधारशिला रखी। ये कंपनी सेमीकंडक्टर चिप बनाने वाली अग्रणी कंपनियों में से एक है, जो छत्तीसगढ़ में 1,143 करोड़ रुपए की लागत से एक बड़ा कारखाना स्थापित करेगी। 1.5 लाख वर्ग की ही आप देखिए किस तरह से बात हो रही है। लेकिन फिलहाल बताते चलें कि लगातार जिस तरह से एक बड़ी उपलब्धि गिनाई गई थी कि 1.5 लाख वर्ग फीट के बनने वाले ये प्लांट वर्ष 2030 तक 10 अरब चिप्स तैयार करेंगे, जिनका उपयोग टेलीकॉम, लैपटॉप और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में किया जाएगा। इस प्लांट की स्थापना से स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने संबोधन में कहा कि हम सभी के लिए गर्व का क्षण है। छत्तीसगढ़ में पहले सेमीकंडक्टर संयंत्र की स्थापना का भूमि पूजन हुआ। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति में सेमीकंडक्टर उद्योग को विशेष प्रोत्साहन दिए गए हैं, जिससे निश्चित रूप से कंपनी को यहां निवेश में सफलता मिलेगी। मंत्रालय महानदी भवन में राज्य के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी के साथ एक महत्वपूर्ण और सौजन्यपूर्ण मुलाकात की। इस मिलन में मुख्यमंत्री साय ने केंद्रीय मंत्री रेड्डी का भव्य स्वागत करते हुए उन्हें एक सुंदर पुष्पगुच्छ, उनकी एक शॉल और वेल जो है वो वेल मेटल की निर्मित यहाँ भेंट जो है वो की है, यानी कि ये एक स्वागत भी किया गया, भेंट भी अर्पित की गई। भेंट के माध्यम से मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री के प्रति अपनी हार्दिक शुभकामनाएं और सम्मान प्रकट किया। ये मुलाकात केंद्र और राज्य के बीच में सहयोग को मजबूती प्रदान करने के लिए एक सार्थक कदम है, जो भविष्य में विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं में सहयोग का मार्ग प्रशस्त कर सकती है। तो रायपुर में उप मुख्यमंत्री अरुण साव की अध्यक्षता में विभागीय समीक्षा की बैठक आयोजित की गई। उप मुख्यमंत्री द्वारा यहां प्रदेश भर में चल रहे लोक निर्माण विभाग की कार्यों की समीक्षा की गई। लोक निर्माण विभाग के सचिव डॉक्टर कमलप्रीत सिंह और प्रमुख अभियंता वीके बतपहरी सहित मैदानी अधिकारी भी समीक्षा बैठक में मौजूद रहे। पुलिस महानिरीक्षक राजनांदगांव रेंज दीपक कुमार झा 2 दिवसीय दौरे पर कबीरधाम जिले में प्रवास पर हैं और इस क्रम पर आप देखिए उन्होंने पुलिस अधीक्षक कार्यालय कबीरधाम एवं उप पुलिस अधीक्षक अजाक कार्यालय थाना सहसपुर लोहारा का वार्षिक निरीक्षण किया। दौरे के दूसरे दिन न्यू पुलिस लाइन कवर्धा स्थित रक्षित केंद्र में निरीक्षण परेड का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस महानिरीक्षक झा द्वारा परेड की सलामी ली गई। परेड का नेतृत्व यहां परेड कमांडर रक्षित निरीक्षक महेश्वर सिंह और सेकंड कमांडर उप निरीक्षक अजय कांत तिवारी द्वारा किया गया। इस अवसर पर पुलिस महानिरीक्षक ने सभी अधिकारी कर्मचारियों के टर्नआउट और अनुशासन का सूक्ष्म निरीक्षण किया है। उत्कृष्ट यहां प्रदर्शन करने वाले जवानों को मौके पर ही पुरस्कृत किया गया। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की स्मृति में आयोजित कार्यशाला के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसका अवलोकन भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने किया। इस आयोजन के दौरान संगठन के महामंत्री पवन साय, कैबिनेट मंत्री दयाल बघेल, सांसद कमलेश जांगड़े, विधायक पुन्नूलाल मौले, मोती साहू, अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर नवीन मार्कंडे, प्रदेश सोशल मीडिया सह संयोजक मिथुन कोठारी सहित अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति भी रही। बाबा रामदेव जी स्वदेशी के माध्यम से देश की जनता को कपड़े से लेके दवाएं और खाने के पदार्थों को उपलब्ध करा रहे हैं। उसी क्रम में उन्होंने अगर अपना स्वदेशी शरबत को दिया है तो ये बात तो ठीक है, और स्वदेशी अपनाकर ही हम देश का भला कर सकेंगे। स्वदेशी का विरोध करके देश का भला नहीं कर सकेंगे।
प्रदेश की अपर मुख्य सचिव विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी अध्यक्ष व्यापक और माध्यमिक शिक्षा मंडल धमतरी जिले की प्रभारी सचिव रेणु जी पिल्ले ने धमतरी शहर की ही सोरीद वार्ड, जाधवपुर वार्ड और संभलपुर और कलेक्ट्रेट पहुंचकर सुशासन तिहार के कार्यों का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने मौके पर उपस्थित अधिकारी कर्मचारियों से अब तक प्राप्त कुल आवेदन पत्रों की संख्या, आवेदनों के प्रकार, आवेदन लिखने के लिए कर्मचारियों की ड्यूटी की जानकारी ली है। इस मौके पर कलेक्टर अविनाश मिश्रा, सीईओ जिला पंचायत रोमा श्रीवास्तव सहित अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे। कांग्रेस के मीडिया प्रभारी सुशील आनंद शुक्ला ने हाल ही में बाबा रामदेव के विषय में एक महत्वपूर्ण विवादास्पद बयान दिया है। उन्होंने स्पष्ट रूप से ये उल्लेख किया कि बाबा रामदेव को एक व्यापारी के रूप में देखा जाना अत्यंत उचित है। हालांकि ये भी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक व्यापारी जो अपने उत्पादों को बेचने के लिए ईमानदारी, नैतिकता का पालन करने का दायित्व रखता है, वह इसकी अनुपस्थिति में दिखाई दे रहा है। तो शुक्ला ने आगे कहा कि बाबा रामदेव अपने उत्पादों की गुणवत्ता और उत्कृष्टता को प्रस्तुत करते हुए उनके बारे में अनुक्रमित और सकारात्मक बातें करना ठीक नहीं है। बाबा रामदेव विशुद्ध रूप से एक व्यापारी है, लेकिन बेहद दुर्भाग्यजनक है कि एक व्यापारी के द्वारा अपने माल को बेचने के लिए जिस ईमानदारी का प्रयोग किया जाना चाहिए, रामदेव उस ईमानदारी का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। वे अपने उत्पाद को बेहतर बता रहे हैं, वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन दूसरे को उत्पाद के बारे में जो सांप्रदायिकता बोल रहे हैं वो गलत है, सर्वथा अस्वीकार है। अभी तक रामदेव हजारों करोड़ रुपए का व्यवसाय कर चुके हैं। कितना मंदिर, कितनी धर्मशाला, कितना स्कूल, कितनी पाठशाला उन्होंने बनाया। जो दावा कर रहे हैं कि उनका शरबत पीने पे। तो पुलिस ने 15 सालों से फरार चल रहे एक कैदी को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है, जो कि एक उल्लेखनीय उपलब्धि है। रायपुर की वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर लाल उमेद सिंह ने केंद्रीय जेल रायपुर से पैरोल पर बाहर आने के बाद से ही यहां वास्तविक और गंभीरता से पता लगाने और उन्हें गिरफ्तार करने के लिए स्पष्ट निर्देश दिए। इन निर्देशों के आलोक में यहां आप देखिए पुलिस ने एक संगठित और सतत प्रयास शुरू किया, जिसमें इस प्रकार की कैदियों, बंदियों की खोजबीन प्राथमिकता के आधार पर की गई। पहले निबंधक था, एक आजीवन कारावास की सजा काट रहा एक आरोपी 2010 में पैरोल पर छूटा हुआ था और वहां से फरार हो गया था। लगभग 15 वर्षों तक वो फरार रहा। पुलिस की क्राइम की टीम, थाने की टीम के द्वारा सूचना मिलने पर उसको पकड़ा गया है। और राजनांदगांव जिले को नक्सल मुक्त करने की मुहिम के लिए 1.5 दशक से तैनात रही पैरामिलिट्री फोर्सेस, जो कि आईटीबीपी, अब अगले मिशन के लिए बस्तर के अबूजमाड में नक्सलियों से लोहा लेगी। अब केंद्र सरकार ने राजनांदगांव, खैरागढ़, कवर्धा को नक्सल मुक्त जिला की सूची में शामिल कर लिया है। वहीं मोहल्ला मानपुर अब भी नक्सलग्रस्त जिले की सूची में नामजद है। हालांकि अब भी राजनांदगांव, खैरागढ़, कवर्धा जिले के लिए जो बजट आता रहा वो आएगा, क्योंकि पहले कभी नक्सलवाद को इस तरह से दबोचा नहीं गया है। इन इलाकों में फिर कभी आने की संभावना अब आगे नहीं रहेगी। राजनांदगांव रेंज के हमारे जो 4 जिले हैं, कबीरधाम, खैरागढ़, राजनांदगांव और मोहल्ला मानपुर, ये सभी जिले पूर्व से नक्सल प्रभावित जिलों में शामिल थे। अभी 1 अप्रैल को केंद्र शासन द्वारा जो है एक नई वर्गीकरण, नया कैटेगराइजेशन किया गया है, जिसके तहत जो है अभी इसमें से मोहल्ला मानपुर जिला नक्सल प्रभावित जिले में शामिल है। और जो बाकी अन्य 3 जिले हैं, राजनांदगांव, खैरागढ़ और कबीरधाम, इन तीनों जिलों को एक कैटेगरी लेगेसी एंड थ्रस्ट डिस्ट्रिक्ट कैटेगरी है, उसमें शामिल किया गया है। सर, ये मोहल्ला मानपुर में जो कि नक्सल प्रभावित जोन में है, फिर भी वहाँ से वापसी करेंगे, इसके बारे में जैसा कि हमने देखा पिछले 1 साल में लगातार पूरे प्रदेश में काफ़ी सारे फोर्सेज, चाहे सीएफ हो, स्टेट की फोर्सेज हो या आईटीपी, सेंट्रल फोर्सेज हो, सीआरपीएफ हो, सभी का रीडिप्लॉयमेंट किया जा रहा है। इसी रीडिप्लॉयमेंट के तहत हमारे रेंज में भी काफ़ी सारे फोर्सेज को हम लोगों ने जहां आवश्यकता है उसके हिसाब से आगे डिप्लॉय किया है। चलिए, बुलेटिन में इतना ही रुकेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द वापस लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ।